ऐसा नहीं है कि मास्क आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेचा जा रहा है, बल्कि ये आपको बीमार बनाने के लिए और कंपनियों का व्यापार बढ़ाने के लिए बेचा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। आज आपको पता लगने वाला है कि हमारे साथ कैसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं और हमें उन षड्यंत्रों के बारे में पता तक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मास्क की। जी हाँ, मास्क की। शायद आपको सुनकर अजीब लग रहा हो कि मास्क के पीछे भी भला कोई षड्यंत्र हो सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मास्क आपको वायरस से प्रोटेक्ट करता है तो आप गलत हैं। दोस्तों, आप मास्क लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे के षड्यंत्रों को जानने की कोशिश की? क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि कैसे मास्क लगवाकर हमें बीमार बनाया जाता है? क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि क्या वास्तव में मास्क वायरस से प्रोटेक्ट करता है? न्यूज़ कहता है मास्क पहनो, नेता कहते हैं मास्क पहनो, अभिनेता कहते हैं मास्क पहनो। आप जिस तरफ देखो उस तरफ हर कोई मास्क लगाए घूम रहा है, और उससे अगर आप पूछने लगो कि भाई ये मास्क क्यों लगाया है, तो उसका जवाब होता है, अरे यार तू तो अनपढ़ है, ये मास्क खुद को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है। आगे जाओ तो पुलिस वाला मिलता है, वो पूछता है मास्क दिखाइए, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? WHO की गाइडलाइंस हैं, सरकार के आदेश हैं, सरकार आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही तो कर रही है ये सब कुछ। अब आप उनसे पूछो कि भाई सरकारों को हमारे स्वास्थ्य की चिंता कब से होने लगी? ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर सबसे ज़्यादा स्मोकलेस यूजर्स कहीं हैं तो वो भारत में हैं, लेकिन कभी किसी सरकार को उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं हुई। जिस देश में अबाउट 34 करोड़ पॉपुलेशन गुटखा, सफल, कुबेर, पान मसाले में एडिक्टेड है, वहाँ सरकारों को कभी ये चिंता नहीं हुई कि इसके विरुद्ध कोई कठोर कानून बनना चाहिए। तो फिर मास्क को लेकर क्यों? कभी किसी सरकार ने हमारे स्वास्थ्य के लिए सिगरेट कंपनियों पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, लेकिन आज उनको हमारे स्वास्थ्य की इतनी चिंता हो गई कि मास्क मैंडेटरी कर दिया। अगर कोई मास्क ना लगाए तो चालान काट दिया जाता है। पिछले 50 दिनों में इसी मास्क के कारण गरीबों से 7 करोड़ रुपए का चालान वसूला जा चुका है। एक ITC नाम की कंपनी है जो सिगरेट बेचती है। सबको मालूम है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट बनाने के लिए करोड़ों पेड़ काटे जाते हैं, पर्यावरण का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी देश में सिगरेट बिकता है, क्योंकि ITC कंपनी प्रति वर्ष 12,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाती है। और ये एक अकेली कंपनी नहीं है, बल्कि ITC, BST, गॉडफ्रे फिलिप जैसी सिगरेट बनाने वाली कई विदेशी कंपनियां हैं जो हमें जहर बेचती हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार कभी उन पर प्रतिबंध नहीं लगाती। यदि सरकारों को हमारे स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता होती तो इस देश में शराब से करोड़ों घर बर्बाद नहीं हुए होते। जरा विचार कीजिए, अगर देश में व्यापार के लिए तंबाकू, शराब, सिगरेट, पेप्सी जैसे जहर बेचे जा सकते हैं, तो क्या आपको जबरदस्ती मास्क नहीं लगवाया जा सकता? ITC कंपनी साल भर में मात्र 12,800 करोड़ कमाती है, लेकिन मास्क की कैलकुलेशंस आपने कर ली तो आपकी आंखें फट जाएंगी। कुछ समय पहले न्यूज़ में काफ़ी देखने में आया था कि 150 रुपये का N95 मास्क 700 रुपये तक बेचा जा रहा था। यहाँ तक कि भारत में प्रतिदिन 1,600 करोड़ के मास्क बिक रहे थे। मतलब इसके अकॉर्डिंग साल भर की कैलकुलेशन करें तो ये बैठती है 5,84,000 करोड़ रुपए। अब आप खुद सोचिए, अगर साल भर में 12,800 करोड़ कमाने वाली ITC कंपनी देश में अपने जहर को बिकवा सकती है, तो 5 लाख करोड़ के मुनाफे वाली कंपनियां मास्क क्यों नहीं बिकवा सकती? ऐसा नहीं है कि मास्क आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेचा जा रहा है, बल्कि ये आपको बीमार बनाने के लिए और कंपनियों का व्यापार बढ़ाने के लिए बेचा जा रहा है। 23 अप्रैल 2020 लिंकन पार्क, न्यू जर्सी की घटना है। एक कार ड्राइवर जिसने काफ़ी लंबे समय से N95 मास्क लगाया हुआ था, लंबे समय तक मास्क लगाने के कारण अपना संतुलन खो बैठा और उसकी कार एक पेड़ से जा टकराई। जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि लंबे समय तक मास्क लगाने से उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, क्योंकि वो जिस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता था, मास्क लगा होने के कारण उसी को इनहेल कर लेता था। दूसरा, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन के एक प्रोफेसर का कहना है कि एनवायरनमेंट में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको हम इनहेल करते हैं।
लेकिन जैसे ही हम मास्क लगा लेते हैं तो एक्सहाल करते समय कार्बन डाइऑक्साइड मास्क से टकराती है और हम उसी को इनहेल कर लेते हैं, जिससे बॉडी में CO2 की मात्रा इंक्रीज होती है, ब्लड का pH लेवल इंक्रीज होने लगता है और बॉडी ऑक्सीजन की मांग करती है। लेकिन आपके मुंह पर तो मास्क लगा है, आपको ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? आप फिर से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और यही प्रक्रिया अगर लंबे समय तक चलती रहे तो आपको हार्ट डिसीज, हेडेक, डिजीनेस या दौरा पड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी जी की नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स बुक में भी इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। देखिए, हमारे शरीर में केवल एक कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि लाखों वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं या छींकते हैं तो वो फ्रेश एयर और सनलाइट के संपर्क में आकर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब मास्क लगा होगा तो वायरस वहीं रुक जाएगा और फिर से अंदर पहुंच जाएगा। मतलब बॉडी जिसे बाहर निकालना चाहती थी उसे फिर से हमने अंदर खींच लिया, जिससे होगा क्या, जो व्यक्ति स्वस्थ था उसके भी बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, यदि कोई व्यक्ति सामने से छींक रहा है तो उससे बचने में मास्क काम आ सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर कोई सामने से छींकता भी है तो वो आपके मुंह पर नहीं छींकेगा, थोड़ी डिस्टेंस में छींकेगा, और यदि छींक भी दिया तो फ्रेश एयर और सनलाइट के संपर्क में आने से वायरस खुद ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर मास्क के इतने ही नुकसान हैं तो मास्क से कोई मरता हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया? देखिए, आपने देखा होगा जिस प्रकार कुछ स्टूडेंट्स सिगरेट पीते हैं, कुछ बीड़ी पीते हैं, कुछ गुटखा खाते हैं, लेकिन किसी की डेथ नहीं होती क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। ठीक उसी प्रकार मास्क के भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं जो आपको अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन आपकी बॉडी को धीरे धीरे कमजोर करते रहेंगे। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि मास्क को कभी ना लगाएं। जिस मास्क के कारण हमारे हजारों करोड़ विदेशी कंपनियों और बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पहुंच गए, क्यों लगाएं ऐसे मास्क को? जिस मास्क के नाम पर मात्र 50 दिन में गरीबों से 7 करोड़ रुपए चालान के नाम पर लूट लिए गए, क्यों लगाएं ऐसे मास्क को? इसलिए ऐसे मास्क को जला देना ही बेहतर है। यदि आज आपने इसका बहिष्कार नहीं किया तो आने वाला भविष्य आपको कायर, नपुंसक और देशद्रोही कहेगा। वंदे मातरम।